हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टैली के अंदर मौजूद एक और नया वाउचर जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है टैली में। इस वाउचर का नाम है सेल्स वाउचर। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल ये सारे वाउचर्स क्लियर करा दिए हैं और उस पर रिलेटेड प्रैक्टिस भी मैंने आपको करा दी है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल्स वाउचर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ हो सकती है उनको देखेंगे, साथ ही हम पिछले वाउचर की एंट्रीज़ को भी इसमें शामिल करेंगे। तो आइए एक बाय एक करके हम लोग चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेल्स वाउचर जिसका शॉर्टकट की है F8। दिस वाउचर इज़ मेनली यूज टू सेल गुड्स टू अ पार्टी। मेनली इसका प्रयोग क्या होता है? किसी पार्टी को सामान बेचना, फॉर कैश और क्रेडिट। भले वो सामान आप कैश लेकर बेच रहे हो या उधार में बेच रहे हो, आपको सामान बेचने में इसका प्रयोग करना होता है। वी कैन यूज़ इट इन अकाउंट्स ओनली मोड। हम इसे अकाउंट्स ओनली मोड में भी प्रयोग कर सकते हैं। अकाउंट ओनली मोड मतलब होता है जहाँ खाली हम पैसों को मेंशन करेंगे, कितने का सामान बेचा, बस क्या बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, ये सब मेंशन अगर नहीं करते तो इसको बोलते हैं अकाउंट्स ओनली मोड। मैं दोनों में करके दिखाऊंगा। एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मोड, और साथ ही साथ हम इसे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मोड में भी यूज़ करते हैं। जब कैश की भी जानकारी हो, कितना पैसा मिला, और साथ ही साथ सामान की भी जानकारी हो, तब हम कहते हैं इसको इन्वेंट्री मोड। तो इन्वेंट्री मोड में भी यूज़ आएगा और अकाउंट्स ओनली मोड में भी इसका यूज़ आता है। सेल्स वाउचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वाउचर है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड। हाँ, ये क्वेश्चन सेल्स वाउचर का नहीं है, जो सेल वाउचर का मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर कैश, ये है सेल्स वाउचर का क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू राकेश एज क्रेडिट, ये भी जो क्वेश्चन है वो सेल्स वाउचर का है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एंट्री है सोल्ड फर्नीचर, ये एंट्री आपकी सेल्स वाउचर की नहीं है, क्योंकि यहाँ हम फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं। फर्नीचर एक फिक्स असेट है और जब भी फिक्स असेट को सोल्ड करना होगा तो वहाँ रिसिप्ट वाउचर प्रयोग होगा। इस बात को याद रखिएगा। मैंने कई वीडियोस में आपको बता रखा है ये बात कि जब हम कोई फिक्स असेट खरीदते हैं तो उसे पेमेंट वाउचर से खरीदते हैं, कोई फिक्स असेट बेचते हैं तो उसे रिसिप्ट वाउचर से बेचते हैं। और जहाँ बात आती है गुड्स की, तो गुड्स के मैटर में जब हम इसे बेच रहे हैं तो यहाँ सेल्स वाउचर का यूज़ किया जाएगा। रेंट पेड हो रहा है, ये तो पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन है। डिपॉजिट इन बैंक कॉन्ट्रा वाउचर का क्वेश्चन है। कमीशन रिसीव फ्रॉम मुकेश, मुकेश से कमीशन मिल रहा है, ये रिसिप्ट वाउचर का क्वेश्चन है। और गेट अ चेक फ्रॉम राकेश, ये भी रिसिप्ट वाउचर का क्वेश्चन है। तो कुल में यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेल्स वाउचर से रिलेटेड है, बाकी सब पुराने वाउचर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब इनकी जर्नल एंट्रीज आप यहाँ पर देख लेना। जर्नल एंट्रीज आपको करने आती है, ये नोट्स में आपको जर्नल एंट्रीज दी हुई है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। हम क्वेश्चन वाइज इसको करते चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं टैली में। टैली में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अकाउंट कंपनी बना लेनी है। कंपनी क्रिएट हम यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ और कंपनी हमने बना ली है और कंपनी बनाने के बाद में आपको इसे एक्सेप्ट करा लेना है। सीधा आपको वाउचर में जाना है और पहला क्वेश्चन आपको टैकल करना है। पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका रिसिप्ट वाउचर से। तो टैली में आपको दबाना है F6, रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद आप इसके ट्रांजेक्शन को देखिए, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। रिसिप्ट वाउचर पहले क्रेडिट मांग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या देंगे, कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल अकाउंट तो है नहीं, सो हमें क्रिएट पे जाना होगा, क्रिएट करना होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ही होता है। आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, कितना कैपिटल है तो आप देख सकते हैं कैपिटल कितना है, 50,000। तो हमने यहाँ पे 50,000 डाल दिए और कैश कितना डेबिट हुआ है, वही 50,000। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका बन गया रिसिप्ट वाउचर से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज फर्नीचर। अब यहाँ याद रखना, फर्नीचर एक फिक्स असेट है
और इसको परचेज करने के लिए पेमेंट वाउचर का प्रयोग होगा। तो आप देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, वाउचर यूज़ करेंगे पेमेंट, इसलिए F5 दबाया और यहाँ पर डेबिट में आपको फर्नीचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने बना लिया फर्नीचर। फिक्स असेट होगा फर्नीचर अकाउंट और उसके आगे एक्सेप्ट। कितने का फर्नीचर खरीदा है भाई? 12,000 का। तो 12,000 का फर्नीचर लिया है, कैश से पैसे दिए हैं। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन। फिर देखना ध्यान से, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। तो जब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाती है तो ट्रांजेक्शन क्या बनता है? फर्नीचर का खाता डेबिट होगा, एप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि जर्नल वाउचर इसका यूज़ में आता है, मतलब इसको करने के लिए जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए फर्नीचर डेबिट होगा। कितनी बढ़ रही है भाई? 3,000। तो 3,000 हमने इसको डेबिट किया, किसके वजह से? एप्रिसिएशन। तो बना देंगे एप्रिसिएशन अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्टली इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर कैश। राकेश को कैश से सामान बेचने हैं, F8 दबाएंगे। बट याद रखिएगा F8 दबाने के बाद आपसे ये इनवॉइस मोड में आ जाता है, तो आपको इसको इनवॉइस मोड में चेंज करने के लिए चेंज मोड पे जाना है और वाउचर मोड में इसको ले लेना है। ठीक है, कंट्रोल H और उसके बाद एज वाउचर कर देना है। तो अब आपका डेबिट क्रेडिट में आ गया। इसके बाद आप इसके ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो क्या पता चलेगा? कैश का खाता डेबिट हुआ है, सेल्स का खाता क्रेडिट हुआ है। डेबिट वाले साइड में कैश डाल देंगे। कितना? तो कैश का खाता हुआ है 5,000 डेबिट, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 5,000 रुपया डेबिट हुआ है। और क्रेडिट क्या हुआ है? तो क्रेडिट में सेल्स है, बट यहाँ सेल्स का खाता नहीं है इसलिए बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सेल्स अकाउंट ही रहेगा और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन में है फर्नीचर बेचा जा रहा है। तो फर्नीचर बेचने के लिए कोई फिक्स असेट जब हम बेचते हैं तो वहाँ पर रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि F6। अभी देखो फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर तो क्रेडिट होगा। कितने का बेचना है? 16,000 का। 15,000 का फर्नीचर है, 16,000 का आपने उसको बेच दिया। 1,000 रुपये आपके ठीक है, 1,000 रुपये आपके क्रेडिट हो गए। 16 में बेचा और डेबिट क्या हुआ है? कैश हुआ है। तो डेबिट में हमारा आ जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, ये रहा आपका रिसिप्ट वाउचर, एक्सेप्ट करा दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना है रेंट पेड बाय कैश। तो यहाँ पे रेंट पेड करना है आपको कैश के द्वारा। तो क्या बनाएंगे? इसके लिए पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे। F5 दबाया। F5 दबाने के बाद में आपको यहाँ पर एक खाता बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा रेंट पेड अकाउंट, क्योंकि डेबिट मांग रहा है ना पहले, इनडायरेक्टली एक्सपेंस हो गया। और उसके बाद एक्सेप्ट। तो देखो डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका रेंट पेड हुआ। कितना रेंट पेड किया है? 4,000। तो 4,000 हमने यहाँ डाल दिया। और कहाँ से किया है? कैश से। तो यहाँ पर कैश डाल दिया, एक्सेप्ट करा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राकेश को पैसे दिए जा रहे हैं, आई मीन सामान बेचे जा रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू राकेश एज क्रेडिट। अब बात आ गई गुड्स की, तो ये क्वेश्चन बनेगा सेल्स वाउचर में। ठीक है, सेल्स वाउचर में ये क्वेश्चन बनेगा, सोल्ड गुड्स लिखा है इसलिए। तो सेल्स वाउचर में गए, F8 दबाया, फिर यहाँ से मोड बदला, कंट्रोल H दबा के एज वाउचर किया और एंटर। अब डेबिट कौन होगा? तो डेबिट इसमें होगा राकेश 8,000 से। राकेश का खाता बनाना पड़ेगा, राकेश अकाउंट। किसी को हम उधार दें या किसी को उधार में सामान बेचें, दोनों ही केसेस में व्यक्ति हमारा सन्डी डेटर कहलाता है, जो करेंट एसेट में आता है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे? कितने का? 8,000 का सामान बेचा। और रेफरेंस की जगह यहाँ ऑन अकाउंट लगा देना और यहाँ सेल्स का लेज़र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए फिर बैंक में डिपॉजिट करने हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का क्वेश्चन है ये। F4 दबाएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। बैंक का खाता डेबिट होगा, कैश का खाता क्रेडिट होगा। कितने से? तो 15,000 से। क्रेडिट मांग रहा है इसलिए कैश होगा। कितना? 15,000। और बैंक बनाना पड़ेगा आपको।
तो बैंक बना लेते हैं क्रिएट में जाके। क्या बनाएंगे बैंक में? PNB अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, डन। उसके बाद क्या करेंगे? कैश टू कमीशन रिसीव, कमीशन पा रहे हैं, जब भी पैसे मिलते हैं तो F6 दबाना होता है। कमीशन मिल रहे हैं इसलिए कमीशन क्रेडिट होगा, कैश में मिल रहे हैं इसलिए कैश डेबिट होगा। तो कमीशन रिसीव का खाता बनाओ, क्रेडिट करेंगे इसको, कमीशन रिसीव अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रह जाएगा? इनडायरेक्टली इनकम हो गई आपको। ठीक है, कितना कमीशन रिसीव मिल रहा है? तो भैया 1000 का मिल रहा है, और कहाँ जा रहा है ये? कैश में, कैश में चला गया, डन। उसके बाद क्या है? तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और राकेश क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिख रहा है? गेट अ चेक फ्रॉम राकेश, राकेश से एक चेक पाया। ठीक है, तो जब भी पैसे मिलते हैं तो F6 वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर का ही प्रयोग करते हैं। राकेश से पैसे पाए हैं इसलिए राकेश का खाता हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने पैसे पाए हैं? 8000, तो 8000 रुपये यहाँ क्रेडिट। और ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? तो बैंक में, क्योंकि चेक पाया है, तो बैंक का खाता जो होगा PNB वो डेबिट हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये सारी एंट्रीज मैंने जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मिला लेते हैं। 64,000 की बैलेंस शीट आई है। अब आपको अपने कंप्यूटर में बैलेंस शीट कैसे जाना है? तो आपको वापस आना है गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर आपको मिलेगा बैलेंस शीट, यहाँ आपको दबाना है अल्ट के साथ F1 की। मिलाते चलिए, यहाँ पर आप देख लो कि 50,000, 1,000 और 13,000, 50,000, 1,000 और 13,000। ठीक है, 64,000 में 41, 23, 64,000, 41, 23 और यहाँ कुल मिला के 64,000। तो ये आपको दिखा। ठीक है, चलिए ये तो सही है। अब हम देखेंगे किसको? अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस को। तो ट्रायल बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, 68,000 आया है। आप नीचे यहाँ पर चेक कर लेना ट्रायल बैलेंस कितना है, 68,000। आप यहाँ पर देख लो 68,000। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारे ट्रांजेक्शन हमारे सही थे और हमने एकदम सही ट्रांजेक्शन बना लिए हैं, और ऐसे ही आगे ट्रांजेक्शन आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आई, कोई भी दिक्कत है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा परचेज वाउचर को।